हरियाणा सरकार के बाद केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐसे लाखों लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है जो सालों से सरकारी जमीन पर लीज पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे लोगों का डेटा तैयार किया जा रहा है, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साल 1947 से लीज पर बैठे हुए हैं। इससे पहले हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती जमीनों पर रह रहे लोगों को प्रदेश सरकार मालिकाना हक सौंप चुकी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी उन लोगों को मालिकाना हक दिया जा चुका है जो नगर पालिका की सरकारी जमीनों पर लीज पर काबिज थे। दरअसल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत में जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी में सामान्य लोगों की जरूरतों को देखते हुए टैक्स में काफी कटौती की गई है, जबकि विलासिता की चीजों में टैक्स लगभग ज्यों का त्यों है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने देश में बिजली किल्लत को नकारते हुए कहा कि देश में अब बिजली अधिशेष है। केंद्र की मोदी सरकार बनने के बाद आज हरियाणा और गुजरात दोनों राज्यों में बिजली कंपनियां प्रॉफिट में हैं। हालांकि कुछ प्रदेश आज भी नुकसान में हैं, जिन्हें अपने लाइन लॉस को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2014 में जो लाइन लॉस 33% था, आज वो घटकर 11% तक आ गया है। हर भारतीय नागरिक जो अपने जिसको सामान्य श्रेणी का कह सकते हैं उसके ऊपर टैक्स की कटौती की जाए, और जो अच्छा जिसको कहना चाहिए कि कुछ विलासिता की चीजें हैं, कुछ अमीर आदमियों के खरीदने की चीजें हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अगर 12 से 18 भी ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि विलासिता की चीजें हैं उनको 40% का भी एक पुराना ब्रैकेट चला आ रहा है। जैसे नशे की चीजें, तंबाकू है, पान मसाला है, कुछ शराब की भी ऐसी, शराब में तो फिर एक्साइज होता है, तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर उनकी हैवी जो रेट जो गाड़ियां हैं उनको 28% लेकर के आए हैं, तो विरासता की चीजें 40% और भी गई हैं। इसलिए इस टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसकी कम यानी लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 58,000 करोड़ रुपया साल का ये कम होगा, और वो 58,000 करोड़ की पूर्ति तो पूछते कहां से होगी? वो पूर्ति होगी इसमें लोगों की जो खरीद की क्षमता बढ़ेगी, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सामान सस्ता होगा, लोगों की आमदन बढ़ेगी, उसमें से व्यापार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, तो उसमें से वो टैक्स की कलेक्शन रेट कम होने के बाद भी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो पूर्ति साल के अंत तक हो जाएगी। इसकी सप्लाई बहुत सुनिश्चित रूप से पूरी कर दी है। 2013 में हमारे देश में 14 मोदी जी की सरकार आई, देश के अंदर 4.5% की बिजली की कमी थी। हमारा देश पावर डेफिशिएंट एक कंट्री माना जाता है। 24 में हम लगभग, क्योंकि पिछले मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो पीक डिमांड गई थी वो 250 गीगावाट 250 गीगावाट हमने सप्लाई की, थोड़ा सा 0.01% ये हमारी कम रह गई थी। हमने इस 25 से आते आते जो डिमांड हम मान रहे थे कि हमारी 250 के बजाय 267 चली जाए, हर साल डिमांड बढ़ती है तो पिछले जो आंकड़े हैं, लेकिन इस बार वर्षा ज्यादा हुई, वो डिमांड 250 भी टच नहीं की, 242 रह गई। अब हमारे पास पावर सरप्लस है। सरप्लस पावर को तो हम अब देख रहे हैं कि कोई हमारे से ले ले, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भाव लेना ले रहे हैं। आज पावर के पीटी होते हैं, स्टेट्स लेती हैं, जहां जरूरत होती वो लेते हैं, कुछ पावर बचती है तो मार्केट उसके लिए ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में पावर मिलती है, जिस स्टेट को जरूरत पड़ती है वो उसमें से ले लेते हैं। 8 दिन पहले एक दिन ऐसा आ गया था जिस दिन एक 15 मिनट के लिए कोई पावर को लेने वाला नहीं था, और रेट घटाते घटाते आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस पावर मार्केट में क्या रेट आ गया होगा? पता किसी को अनुमान लगा सकते हैं क्या रेट आ गया होगा? नहीं, 1 पैसा यूनिट खरीदने वाला कोई नहीं। इसलिए आज पावर की स्थिति है। हाँ, किसी प्रदेश के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो नहीं ले पाएगा। अब हर स्टेट को अपना इंतजाम करना पड़ता है कि उनके पावर के डिपार्टमेंट यूटिलिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनके पास खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा तब होगा जब उनके लॉसेस कम होंगे, लाइन लॉस कम होंगे। हमारे यहाँ 2014 में 31% है, 33% हमारा लाइन लॉस था, आज लाइन लॉस 11% आ गया। हमने उसको 22% कम किया है। हरियाणा गुजरात ऐसे तो स्टेट है जिनकी कंपनी आज प्रॉफिट में है, ग्रेड A1 पर है, A प्लस पर है,
हमारी कंपनियां अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ प्रदेश आज भी बहुत पीछे हैं, नुकसान में है। अभी थोड़ा सा आपके अवैध कॉलोनियों में बैठे हैं। देखिए, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थिति होती है। हमने पंचायती क्षेत्र के अंदर अभी किया है कि जो लोग पंचायती जमीन पर बैठे हैं उनको तोड़ा ना जाए, बशर्ते कि वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ना आना हो। पंचायती जमीन खाली पड़ी है और कब्जा कर लिया तो उनको कुछ पैसा लेकर दे दिया। शहरों में भी नगर पालिकाओं की कुछ जमीनें जो लीज पर थी, 20-20 साल पुरानी थी, उनके क्या वो लगे हुए थे दुकान खोखे या क्या बोलते हैं उनको, बड़ी इस प्रकार के 20 साल पुराने वो अपने स्वामित्व में सारे करा दिए थे, दे दिए थे। जिन्होंने लेने थे सबने पैसे भर के उसका एक रेट रखा था, तो 5,000 के आसपास लोग वो ले लिया लोगों ने। तो ये सुविधाएं सब जगह दी जाती है। दिल्ली में ये बड़ी समस्या है जिसके वो काम कर रहे हैं। 1947 में भी जो लीज पर थी अभी भी फ्री होल्ड नहीं होगी, तो बड़ी संख्या में है, लाखों की संख्या अब की प्लानिंग बन रही है कि थोड़ा बहुत पैसा लेकर तो मेरा कहने का मतलब जो रजिस्ट्री है जिनके अपना मालिक बैठे हुए हैं, एचएसवीपी वगैरह ने जो ली हुई है वो काफी रजिस्ट्री है, आवासीय है वो सब। वो तो मालिक हो गए ना, उन्होंने तो केवल उस सर्वे को पास नहीं कर अवैध एक प्रकार की कॉलोनियां। बता दें कि पानीपत में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में बड़ा संकेत दिया। साथ ही जीएसटी और बिजली व्यवस्था को लेकर भी अहम बयान दिए हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।